अच्छा, हम एक न्यूज़ बड़ी जो है ना आजकल सोशल मीडिया की जीनत ही बनी हुई है, शादी हो रही है सिद्ध की और सब कह रहे हैं कि आपके साथ उनकी शादी हो रही है, तो बताएं आपकी हो रही है सिद्ध के साथ शादी? वैसे अगर लोगों को कंफ्यूज करना हो तो यहाँ पे तो ये कहना बनता है कि अब शादी वाले दिन ही पता चलेगा। ओए होए, हाँ, सनसनी फैलाने के लिए ना लोग बैठे रहें, लेकिन अगर सच बताना है नहीं, मेरी नहीं हो रही। तो जितने भी लोग ये समझ रहे हैं कि समिया शेख के साथ सिड की शादी हो रही है, शी इज़ नॉट द ब्राइड, ये ब्राइड बिल्कुल भी नहीं है। और आपकी वीडियोस वैसे हम देखते भी रहते हैं, डिफरेंट कोलैबोरेशंस आप करती रहती हैं, और अभी आपने क्लोथिंग ब्रांड बनाया है कपल्स के लिए। जी जी। उसके पीछे क्या इंस्पिरेशन थी, कैसे थॉट प्रोसेस आया कि मियाँ बीवी एक जैसे कपड़े पहने? मैं एक इंडियन इन्फ्लुएंसर है, यशी नाम है उनका, तो मैं उनको मतलब उनकी रील्स आती रहती हैं काफ़ी ज़्यादा ना, तो उनका ब्रांड है इंडिया में कपल ब्रांड, तो वो बड़ा प्यारा लगता है कि आपने वो सेम शर्ट्स पहनी होती हैं, लड़कों ने वो सेम ड्रेसिंग होती है, वो बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे लगा कि अगर मेरा इस साइड पे था कि मैंने कहा मैं अगर क्लोथिंग ब्रांड ओपन करूँ तो मैं सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ अपने ब्रांड के साथ। हाउ इज इट गोइंग सो फार? बहुत अच्छा जा रहा है। मैंने हर किसी के लिए बनाया, आप भाई भाई पहन सकते हो, जरूरी नहीं है आप कपल्स पहनो, सिस्टर सिस्टर सेम ड्रेसेस पहन सकती हैं, भाई बहन भाई भाई, इवन कपल्स, मैरिड कपल्स, तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। मुझे ये बताओ कि आप फिटनेस ट्रेनर हो, आप इन्फ्लुएंसर हो, आप शेफ भी हो, इसके अलावा क्या करती हो? बस यही करती हूँ। That's all, या आपकी सीवी पे ये चीज़ें हैं। अच्छा, फिटनेस ट्रेनर हो और फॉलोअर्स भी मैंने सुना है कि बहुत कम अरसे में आपके मिलियंस में पहुंच गए थे, तो कंटेंट के हवाले से क्या कहोगे? कितना मुश्किल होता है, कितना स्ट्रेसफुल होता है रोज़ नया कंटेंट बनाना? कंटेंट बनाना बहुत मुश्किल होता है। पहले मैंने कंटेंट स्टार्ट किया था, वैसे ही कुकिंग स्टार्ट की थी, और फिर मैंने डिफरेंट चैनल्स पे एज अ शेफ़ काम भी किया, और उसके बाद अब कंपटीशन इतना हो गया कि आपको हर हफ्ते कंटेंट चेंज करना पड़ता है। अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो कंटेंट बनाना बहुत मुश्किल है। तो कुकिंग की क्लासेस ली, प्रॉपर कुकिंग कोर्स किया, कैसे कुकिंग आती थी आपको? मुझे बचपन से खाना बनाने का शौक है। अच्छा। मेरी मदर है, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो मैंने उन्हीं से सीखा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिटनेस ट्रेनर्स, तो आप क्या जुम्बा डांस भी कराती हैं? मैं क्लासेस ही करवाती हूँ। मैं इंटरनेशनल सर्टिफाइड हूँ। मैंने अभी बल्कि लेवल 2 की सर्टिफिकेशन ली है दोबारा से, वो भी इंटरनेशनल है। अभी मैं लेवल 3 कर रही थी आगे। मैंने 2019-20 में क्विट कर दिया था। मैंने 6 इयर्स जॉब की है पहले और काम किया है सारा, लेकिन उसके बाद मैं सोशल मीडिया फील्ड में आ गई, और फिर उसके बाद शेफ़ वाली फील्ड में आ गई। अच्छा, तो अब मैंने अपना क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट किया। जी 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 बिल्कुल, वो भी मैं देख रही थी। अच्छा, आपने कहा आपने इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है आपके, तो कहाँ से आपने ये कोर्स किया? बाकू से। बाकू से किया। बाकू की कोई एकेडमी है, कोई सेंटर है ऐसा? कहाँ से, कौन से इंस्टीट्यूट से? उनका एक जिम है, मतलब वहाँ पे QUI की नेम से, तो वो बाकू में, वहाँ पे आपको इंटरनेशनल क्लासेस देते हैं, जैसे मैंने जुम्बा की क्लासेस दी हैं। अच्छा, कुछ टिकटॉकर्स के गिर्द हम देख रहे हैं कि घेरा तंग किया जा रहा है, डू यू थिंक दिस इज करेक्ट? असल में अब जो हमारी लोग हैं वो क्रिंज कंटेंट ज़्यादा लाइक करते हैं। वो अच्छे कंटेंट के लोगों को ज़्यादा अब मतलब नहीं देखते। जो क्रिंज कंटेंट बनाते हैं, गंदा कंटेंट बनाते हैं, लोग उनको ज़्यादा देखते हैं। ये क्या बात हुई? नहीं, एक आप, क्योंकि लोग आपको बहुत ज़्यादा देखते हैं, आपके कंटेंट को बहुत पसंद करते हैं, सो दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से दैट योर कंटेंट इज क्रिंज? नहीं मतलब जिनके अब आप, मतलब किसी ने अगर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं तो वो कोई ऐसी चीज़ लेकर आएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं लाइमलाइट लेने के लिए? हाँ, लाइमलाइट लेने के लिए वो ऐसी कोई चीज़ लेकर आएगा, वो करेगा, तो लोगों का ध्यान वहाँ पे हो जाएगा, क्या हो रहा है, क्या करना है, क्या चीज़ें, और अजीब अजीब सी। इसलिए टिकटॉक की ज़्यादा हाइप कम हो गई है और गलत साइड पे चली गई है। 2019 से टिकटॉकर्स वो तो बहुत अच्छे हैं, वो तो अभी भी जितने भी हैं, कवल हैं, जितनी भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, हेरा, कवल, बहुत अच्छे जा रहे हैं, मधिया वगैरह। ठीक है डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? जैसा से अभी सम्या ने भी पॉइंट आउट किया कि जो क्रिंज कंटेंट है वो शायद ज़्यादा लोग देखना पसंद करते हैं, बट आई डिसएग्री। मुझे लगता है कि एक स्पेसिफिक क्लास को आप फिर केटर करते हैं, क्रिंज कंटेंट बनाते हैं। तो आई थिंक एग्जैक्टली असल में होता ये है कि जो आपका ब्रेन है ना, ये जिस इंफॉर्मेशन की न्यूसेंस वैल्यू होती है ना, उसको जल्दी एक्सेप्ट करता है। और हमारे यहाँ लोग शैलो कंटेंट बनाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि यू सी, फॉर अ गुड कंटेंट यू हैव टू नीड टू गो इनटू अ रिसर्च, और फिर एक खास संजीदा तबका है जो उसको देखना चाहता है। अभी टिकटॉक जो है ना, इसमें आप अगर इसका वैसे एक जायज़ा लें तो आपको एक अर्बन टिकटॉक्स बिल्कुल डिफरेंट मिलेंगे, रूरल टिकटॉक, हालांकि आप देखिएगा कि उनके फॉलोअर्स बाज़ औक़ात और सब्सक्राइबर बहुत
बड़ी तादाद बड़ी में। तादाद दो होती चार लोग ऐसे भी थे जो बड़े मशहूर हुए एंड देन यू नो दे वर एक्चुअली गॉन आउट। जी। सो आई थिंक गवर्नमेंट को एक पैरामीटर सेट करना चाहिए। पीपल शुड नॉट गो बियॉन्ड दैट। सम्या, मुझे ये बताओ कि जब हम कंटेंट की बात करते हैं, जिस तरह से हमने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, आप जब सुबह उठती हो कंटेंट खुद डिज़ाइन करती हो सुबह उठ के कि आज मैंने ये करना है, दिन को इस तरह से डिज़ाइन करना है, या नहीं थॉट प्रोसेस एक है जो सोते हुए भी चल रहा होता है, कल ये इस पे वीडियो बनाऊंगी, ये इस तरह से अब वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगी? ये जब स्टार्टिंग में था ना, तब स्टार्टिंग में मुझे होता था, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में कुकिंग करती थी, मुझे होता था मैंने सुबह उठ के ये खाना बनाना है, अच्छा। ये करना है। लेकिन अब इस साइड से जो है थोड़ा ज़रा चेंज हो गया है। अब मतलब कंटेंट की तरफ इतना ध्यान नहीं है, बस होता है कि हाँ ठीक है हम साथ हैं, वीडियोस बना लेते हैं और बस इस तरह से। क्योंकि अब मैं बिज़नेस की तरफ फोकस किया हुआ है कि अब मेरा क्लोथिंग ब्रांड है, मैं उसको फोकस करूँ, क्योंकि जिस पे आप फोकस कर रहे हो, जैसे उनकी बात है, आप करना है, इसको करना है। वैसे तो हमें आपकी जहानत पे सर, आपकी भी जहानत, हम तो फ़ैन हैं आपके, कोई शक नहीं है, लेकिन एक छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा। कानों पे हेडफोन्स लगाए जाएंगे और हेडफोन्स में म्यूज़िक चल रहा होगा आपको डिविएट करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन आपने बिल्कुल उस म्यूज़िक पे ध्यान नहीं देना। जो मैं एक्ट कर रही होंगी, जो मैं लिपसिंग कर रही होंगी, आपने उसको देखते हुए बताना है कि मैं क्या कह रही हूँ। नाच नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच ना आए आंगन टेढ़ा। हाँ जी। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ऊंची ऊंची दुकान, फीका पकवान। आसमान ऊंची ऊंची, हाँ हाँ, आसमान से गिरा खजूर में अटका। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ऊंची दुकान, ऊंची दुकान, फीका पकवान। सम्या, इट्स योर टर्न। असा असा ता जाने जाने, चल रहे हैं, जाना बिलो बिलो दे घर। बिलो घर, हाँ, आ चल चले बिलो के घर, अस्सी ते जाना है बिलो दे घर। अस्सी से जाना है बिलो के घर। बुड्ढी मुर्गी, नहीं, बुड्ढी, एक मिनट। हाँ, मैं अगर बुड्ढी हो जाऊं, बुड्ढी बुड्ढी बुढ़ी, घोड़ी, बुड्ढी घोड़ी, लाल लाल, लगाम। लगाम, हाँ, बुड्ढी घोड़ी। बुढ़ी घोड़ी लगाम, आगे नहीं। इसीलिए तालीम बहुत जरूरी है और स्कूल जाना भी जरूरी है। बचपन में हमने ये मुहावरा पढ़ा हुआ है, बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम। बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। हाँ यार, क्या बात है यार। एक वीडियो बड़ी वायरल हुई मेरे इस शो की, उसके कुछ डायलॉग्स थे, सनसनाहट, घबराहट, गुदगुदाहट। आप इस पर रोशनी डालिए, ये सनसनाहट क्या है, ये गुदगुदाहट क्या है, घबराहट का तो चले हमने सुना हुआ है, ये सारी फीलिंग्स क्या है? आई थिंक बहुत से अल्फाज ऐसे होते हैं कि जो क्रिएट कर लिए जाते हैं, हो सकता है वो डिक्शनरी में मौजूद ना हो। अच्छा। अब गुदगुदाहट अगर आप कह रही हैं जी। तो ऐसा लफ्ज़ तो नहीं सुना, बट इसका मतलब ये है कि कोई भी बात या कोई भी एक्शन जो थोड़ा सा हंसा दे आपको, जी। गुदगुदी कर दे आपको, जी। तो उसे आप गुदगुदाहट के उसमें ला सकते जुमरे हैं, में वो आता आ है। सकता है। सनसनाहट क्या है? सनसनाना भी जो है, ये सनसनाहट जो है बेसिकली जिस तरह कभी बाद सबा आपके करीब से गुजरे, हो, अच्छा। ये मैंने जानबूझ के शायराना लगा ताकि आपको पता लगे कि इतना भी गैर शायरी नहीं तो कोई सरकती हुई आवाज़ या कोई हवा वो चले, तो वो जो फीलिंग होती है आपको, वो सनसनाहट। वो सनसनाहट।